तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 11th क्लास का न्यूमेरिकल। उसमें देखते हैं, पहले फार्मूला लिख दिए जिससे कि आप लोग को आसानी हो, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो कि कैसे बन रहा है, इसीलिए फार्मूला लिख दिए। फर्स्ट फार्मूला है मोल बराबर। तो मोल होता क्या है, किसी भी विलयन में उसमें पदार्थ की घनत्व यानी उसका हाइड्रोजन आयन नापने को मोल इसका कहते हैं। तो इसमें दिया गया मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान चाहिए ग्राम में, ना कि केजी में। फिर मोलर द्रव्यमान यानी कि प्रत्येक जो अणु दिया है उसका प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान का योग। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास CO2 है, तो इसमें दो तत्व है, एक C है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो जिसका इस कार्बन का होगा 12, उसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो दोनों को जोड़ते हैं, 16 दूना 32, 12 प्लस 32 तो हो जाता है मेरे पास 44। ये हो गया मेरा क्या, मोल द्रव्यमान। मोल द्रव्यमान हो गया। इसी तरह दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 44 ग्राम CO2 में CO2 का मोल द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। इसी तरह इसमें मोल निकालना है हमको, तो मोल बराबर मोल। यहाँ पे अब देखते हैं, मास दिया हुआ है पूरा अणु का कितना है, 44 ग्राम। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो ऊपर दे देंगे, कितना है 44 ग्राम, बट्टे में क्या है। फिर मोलर द्रव्यमान कितना है 44। तो कट के हमारा कितना आएगा, मोल बराबर 1। इस तरह से बनाना है, ठीक। फिर सेकेंड है, नेक्स्ट है द्रव्यमान यानी मास। तो इसी का अगर देखते हैं तो द्रव्यमान इधर रह जाएगा, मोलर द्रव्यमान को इससे मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल जाएगा, उसी पर वेस्ट है। फिर एक मोल बराबर होता है 6.022 10⁻23, ये होता है एक मोल बराबर। फिर है मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास, वही जो यहाँ मैंने डिस्कस किया। फिर मोलर द्रव्यमान यहाँ लिख भी दिए हैं, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में भी यहाँ बता दे CO2 का द्रव्यमान मोलर मास, तो यहाँ पर भी निकाल देते हैं। C का होता है 12, इसका हो जाएगा 2 इंटू, एक का होता है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 44, ठीक। फिर दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि इसका जो एक अलग ही सूत्र है, जैसे हम लोग निकालेंगे मोल प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें निकालेंगे ना, तो उसमें आएगा 100 इंटू 100 आता है। लेकिन इसमें क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन में कि 10⁻6 इसका करते हैं, तब मेरा प्रतिशत निकलता है। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल के लिए ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका दिए हैं एक उदाहरण, क्या है, 1 kg जल में 5 इंटू 10⁻³ ग्राम CO2 घुली है। तो O2 की मात्रा
में ज्ञात कीजिए। O2 की मात्रा किस में ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमको निकालना होगा जल। क्या बोला है? जल। और कितना है? मास कितना है? 1 kg। 1 kg मतलब अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इसका हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ इंटू में इधर रह जाएगा मास बटे, सॉरी इसमें थोड़ा एक और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। बोला है विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान, इधर विलयन का द्रव्यमान। विलय पहले समझ लेते हैं, विलय की होता क्या है। विलय होता क्या है? विलय जो किसी विलयन में जिस भी तत्व का मात्रा कम हो उसे हम विलय कहते हैं, जो अधिक हो उसे हम विलायक कहते हैं। और दोनों का योग को क्या कहते हैं? विलायक, विलयन सॉरी, कोई भी इसे यहाँ हम बता देते हैं विलायक। इसमें जो सबसे कम होगा वो होगा विलय, और जो अधिक होगा वो होगा विलायक। ये होगा अधिक, ठीक। इसका मात्रा होगा कम। जो मिनिमम होगा उसका मात्रा होगा, तो ये होगा विलय, ये होगा विलायक। तो यहाँ पर वही डिस्कशन, पहले विलय को ऊपर लिखना है। तो मात्रा किसका कम है? तो ये हमारा O2 का मात्रा कम है, तो इसको हमें लिखना होगा ऊपर। इसको लिखना होगा हमें ऊपर 5 × 10⁻³ इंटू, अब पार्ट्स पर मिलियन का यहाँ पे दिया गया है 6, 10⁻⁶। अब बटे में कितना? 1 kg, तो 10⁻³ डन है। उसके बाद अब कैंसिल करते हैं तो यहाँ बचता है 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाए तो मेरे पास बचेगा क्या? 5। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, न्यूमेरिकल आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 50 ग्राम यूरिया और 450 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक। प्राप्त विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है, तो फर्स्ट इसमें आएगा, तो इसमें विलय कौन सा है, विलयन कौन सा है। तो विलय तो मेरा होगा, हम बता दिए पहले, जो कम होगा। तो इसमें से कौन कम है? तो 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या है? यूरिया है। 50 ग्राम यूरिया, ठीक। ये क्या हुआ? मेरा विलय हुआ, विलय, ठीक। और 450 ग्राम मेरा क्या हुआ? जल। ये क्या हुआ? जल क्या हुआ? जल हो गया विलायक हो गया, सॉरी। अब दोनों जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा मुझे? कुल विलयन बराबर कितना हो जाएगा? 500 ग्राम।
टोटल। ठीक है, विलायक का कुल भार। तो फर्स्ट है मेरा क्या है, विलेय। विलेय है मेरा 50 ग्राम, और फिर विलायक है 400 इंटू 100। ठीक है, सॉरी यहाँ पे विलियन देना होगा। बिलियन देना होगा, जो कि बिलियन हो जाएगा मेरा 500। इधर कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, 5 से कम 5, तो मेरा इक्वल क्या जाता है 10 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, इसमें आ गया है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत विलय का आयतन इंटू 100 बटे विलियन का कुल आयतन। तो इसमें देख लेते हैं, जो मेरा विलय है वो ये है, और उसके नीचे जो विलियन है इसको और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा मिलेगा विलियन। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत तो क्या है 100 बटे 1 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल 10। हमारा आयतन प्रतिशत निकल के आ गया 10। डन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड की मात्रा ज्ञात करना। इसमें देखिए, जो फ्लोराइड है इसकी मात्रा बहुत कम है, जो आपको हम बताए थे पार्ट्स पर मिलियन, वो कब लागू हुआ, जब किसी विलय की मात्रा बहुत कम हो, मतलब कि ना के बराबर हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए बोला, तो ये वाला फार्मूला लगता है 5 पर। तो देखते हैं क्या बोला है, फ्लोराइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है मेरा विलय, जीरो टू, जो ये विलय है ये क्या है, विलय है, ये जो विलायक है उसको इंटू 100, क्या है 100, इधर 1 2 अंक है, पॉइंट टू राइट, इधर 2 0, 100 कैंसिल, 100 कैंसिल। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 10⁻⁶, क्योंकि 5 पर मिलियन है, तो इसीलिए यहाँ पर 10⁻⁶, ठीक है, इंटू 100। अब हुआ, तो यहाँ देख लेते हैं, 2 0 कैंसिल, बचा क्या 4 0 कैंसिल, तो बचा 10, यानी 200 और बटे 5, तो 2 0 कटा, काट कर यहाँ पर लिखते हैं 40 ppm पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होएगा, इसको इस तरह से किए हैं, पॉइंट हो रहा है, फिर 2 इंटू, यहाँ 10 की घात कितना है 6 है ना, तो 6 में से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
कि 1 0 0 0 0 0 0 कितना हो 3 1 6 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 500 इंटू 100 तो कितना हुआ 0 0 0 0 4 0 1 2 2 4 इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 200 बचा। 200 यहाँ पर कैंसिल आउट किए तो बचा मेरे पास 40 पर ppm। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 46 ग्राम एथेनॉल 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। मोल प्रभाव का मतलब है मोल अंश। मोल अंश बोलिए या मोल प्रभाव बोलिए, दोनों सेम ही होता है। तो इसका सूत्र होता है XA का मतलब मेरे कहने का मतलब है XA बराबर, इसका मतलब होगा विलायक का मोल प्रभाव, मोल भाज, ठीक है, या मोल अंश, या मोल अंश, ठीक है। और XB का मतलब है विलय का मोल, तो अंश, विलय का मोल अंश, ठीक है। विलय विलायक क्लियर हो गया है अब, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले निकालते हैं किसका, तो विलायक का। तो पहले विलायक निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या है, जल है। जल हमारा विलायक हो गया, जल का कितना है, जल है 90 ग्राम। तो पहले मोल निकालना होगा। मोल बराबर सूत्र क्या होता था, मोल बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान बटे अनुभार। अनुभार निकालना तो आप लोग को आता ही होगा। तो यहाँ पे अनुभार पहले से मैंने लिख दिया कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। और ग्राम कितना ग्राम है, तो 90 ग्राम। तो द्रव्यमान ऊपर रहेगा और अनुभार नीचे रहेगा। 18 पंचे 90, यानी मोल हमारा निकल के आ गया 5। और फिर किसका निकल गया, NB का मतलब हो गया NB मोल। किसका मोल है ये, Na का मोल। फिर NB का भी मोल निकालना होगा, क्योंकि इसमें दिया है Na प्लस NB, तो NB का भी हमें मोल निकालना होगा, यानी कि विलय का मोल। विलय का मोल क्या है, 46 ग्राम है, और इसका 46 ग्राम अनुभार भी है। द्रव्यमान 46 ग्राम अब बट्टे 46, यानी मोल निकल के आ जाए मेरा 1 मोल, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा XA, सॉरी यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है, 5/5 + 1, यानी कि 5/6 कितना हो गया, 5/6। तो कट के आएगा मेरा 0.0833, ऐसा ही कुछ निकल के आएगा। सॉरी, हाँ ऐसा ही कुछ निकल के आएगा 0.833। अब एक का निकल गया, तो इसमें से इसका माइनस कर देंगे तो XB का निकल जाएगा। तो उसी तरह से माइनस करके निकाल देते हैं हम, XE माइनस X, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे हम ऐसे हो सकता है
0.833। इन दोनों का योग कितना होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो 1 से माइनस कर देंगे तो बी का ही कर जाएगा। ये इधर है, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, इससे माइनस करेंगे तो ही कर जाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर तो 1 से माइनस करते हैं, 1 से माइनस करते हैं इसको 3 तो मेरा निकल के आता है कुछ, मेरा निकल के आता है 01667। ये मेरा एक्स बी का निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।